लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। जमशेदपुर से आपके सामने बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। बिरसा नगर थाना क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन के कार्यालय में दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 3 अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। लूट की घटना को अंजाम देने के बाद हवाई फायरिंग करते हुए अपराधी वहां से फरार हो गए। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है और सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी डीएसपी मौके पर पहुंचे। मामला दर्ज किया जा चुका है और आगे की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। दरअसल बताया जा रहा है कि 3 अपराधी बाइक से आए थे। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज भी आपके सामने हमने रखी, जहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की टीम जब पहुंची उस वक्त वहां पर सबूत जुटाए जा रहे थे। उससे पहले जो फुटेज आया है उसमें बाइक पर 3 अपराधी दिख रहे हैं। लूट की घटना को अंजाम देते हैं और अपराधी हवाई फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो जाते हैं और अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन अपराधियों की पहचान की कोशिश हो रही है। पेमेंट कर रहे थे सर, उसी में सब आया। ठीक है, 3 जन आया, तीनों आया। तीनों आके सर पहले तो गन दिखाया तीनों। तो हम लोग गन देख के डर, हम लोग सोचे कौन है। तो हम लोग सर बोल के ऐसे गन लेके क्यों आए हैं ऑफिस में। उसमें बोलता पैसा निकालो पैसा निकालो, और मेरा मुंह ऐसे करके दबाया और मेरे को बोला पहले फ़ोन दो। तो फ़ोन मेरा ऐसे दबाते दबाते मेरा डर से फ़ोन गिर गया। तो मैं डेस्क के नीचे घिस गया। तो मेरा टेबल में जो भी पैसा था वो निकाले वो, और उसके बाद सर को वहाँ पे गए। सर को वो जितना भी पैसा था लेबर पेमेंट वाला वो पैसा लिए, इन वाला सब सारा लिए, और उनका दोनों फ़ोन ले लिए और ATM कार्ड ये सब लिए। और जाते जाते 3 जन थे सर। ये कॉन्ट्रैक्टर का ऑफिस है, मतलब टाटा मोटर का वेंडर। मिसेस SB EPL फर्म से तीन अपराध कर्मियों के द्वारा पिस्टल का भय दिखाकर करीब 10 लाख रुपए लूटे जाने की सूचना है। प्राप्त सूचना के मुताबिक अपराधी के धरपकड़ के लिए प्रयास किया जा रहा है। कांड अंकित कर आगे की कार्रवाई की जाए। जमशेदपुर में दिन दहाड़े अपराधियों का तांडव देखने को मिला, जहां बिरसा नगर थाना क्षेत्र में एक ठेकेदार के ऑफिस में 3 हथियारबंद अपराधी घुसते हैं और उसके बाद 10 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम देते हैं और उसके बाद फायरिंग भी करते हैं। हालांकि इस घटना के बाद आसपास के इलाके में पूरी तरह से दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में तीनों अपराधी की पहचान में जुटी हुई है। मगर दिन दहाड़े इस तरह की घटना को अंजाम देकर अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को खुली चुनौती दी है। मगर अब देखना यह है कि इस पूरे मामले का पुलिस कब तक खुलासा कर पाती है। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और अगली खबर धनबाद से, जहां पर बरवा अड्डा कृषि बाजार समिति परिसर में व्यापारी पर हुए हमले को लेकर व्यवसायियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लूट छिनतई की घटना के विरोध में व्यवसायियों ने बाजार समिति बंद कर आंदोलन किया। सांसद ढुल्लू महतो, विधायक रागनी सिंह ने भी व्यापारियों का समर्थन किया। सांसद और विधायक ने सरकार प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अपराधियों पर लगाम के लिए यूपी मॉडल की जरूरत होने की बात कही। आपको बता दें कि कल रात अपराधियों ने व्यापारियों से 4 लाख की लूट की थी। फायरिंग कर दहशत फैलाया गया, जिसके खिलाफ व्यापारी वर्ग आक्रोशित है, सड़क पर उतर चुका है, आंदोलन कर रहा है और इसमें ढुल्लू महतो, रागनी सिंह का समर्थन भी मिल रहा है। उठाने वाला कौन है? पुलिस प्रशासन, भ्रष्ट पुलिस प्रशासन के खिलाफ हमारा पुलिस कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। इस सरकार में और इस जिला में खास करके कुछ भी संभव है। क्रिमिनल आके बीच बाजार में आके गोली चला के छिनते करके गोली मार के चला जा रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं दुख की बात है। हमारे व्यापारी पे जिस तरह से जानलेवा हमला हुआ है, और वैसे जगह पे जो हाँ दिन रात सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, घना आबादी में, और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपका विधि व्यवस्था बिल्कुल खराब है और अपराधियों का इतना मन बढ़ गया है कि खुलेआम आता है, गोली चलाता है और व्यापारी को धमकाता है। बृहस्पतिवार को बंद होता है। हम मांग करते हैं कि बैंक की बृहस्पतिवार को बंद हो और संडे को खुले। कोई पैसा इधर उधर ट्रांजैक्शन न करें, यहीं पे पैसा जमा हो। और यहाँ की सुरक्षा के लिए हम लोग सीनियर एसपी धनबाद से हम लोग आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहते हैं, यहाँ पे टीओपी चाहे ओपी की व्यवस्था की जाए, जो व्यापारी सुरक्षित हो। 400 से ऊपर यहाँ व्यापारी हैं। मैंने 20-22 विगत वर्षों से हम लोग देख रहे हैं ये हाल है।
रोड सड़क जाम कीजिए चाहे कुछ कीजिए, लगता है कि बिहार का जंगल राज अब हमारा झारखंड में आ गया है। कुछ बोलिए, कोई लोग कुछ सुनने के तैयार नहीं है। बरवड्डा थाना क्षेत्र के बरवड्डा कृषि बाजार समिति में बीती रात यहाँ पर अपराधियों ने व्यवसायियों के साथ में लूटपाट और छिनतई की घटना को अंजाम दिया था। वहीं अपराधियों ने व्यवसायी को मारकर घायल भी कर दिया था। अब उस घटना से आहत होकर जिला चैम्बर ऑफ के सभी इकाई जो है तो बरवड्डा कृषि बाजार में 1 दिवसीय धरना दिए हैं और इस धरने का समर्थन धनबाद सांसद दुल्लू महतो और झरिया के विधायक रागिनी सिंह ने भी किया है। वहीं सांसद और विधायक ने सरकार और यहाँ के जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हो रही है, व्यापारियों को सही सुरक्षा नहीं मिल पा रहा और अपराधी कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ा हुआ, जिसके कारण इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं दुल्लू महतो ने कहा कि झारखंड में यूपी मॉडल को सरकार को अपनाना चाहिए, क्योंकि अपराधियों के मनोबल को घटाने के लिए यूपी मॉडल ही एक कारगर उपाय हो सकता है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और वहीं रांची के विधायक सीपी सिंह ने कल एक बयान दिया था। उनके बयान से राज्य की सियासत गर्म हो चुकी है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की और बीजेपी के विधायक सीपी सिंह के बीच में जुबानी जंग तेज हो चुकी है। सीपी सिंह ने राहुल गांधी को नर्तकी नंदन बताया था, सोनिया गांधी को बार में काम करने वाली महिला बताया था। सीपी सिंह के इस बयान पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि सीपी सिंह अपने आप को गालीबाज नेता के कैटेगरी में रखना चाहते हैं, इसी वजह से वो ऐसे बयान देते हैं। नर्तकी किसको कहते हैं, पहले इसका तो क्लियर होना चाहिए। अरे भाई, ये पप्पू जो है, राहुल गांधी और पप्पू कहता है कि मोदी जी वोट के लिए नाच सकते हैं। ये तो अपने नर्तकी नंदन पुत्र है, नर्तकी नंदन है। नंदन का अर्थ वही हुआ पुत्र है। मैं दिखाऊं का उसके बा का नाचते हुए फोटो, उसकी बहन का नाचते हुए फोटो। अरे भाई, जब आप सामाजिक जीवन में रहते हैं, उस कार्यक्रम में जाते हैं, तो आपको भी नाचना पड़ता है, वहाँ साथ में थिरकना पड़ता है। और गालीबाज नेताओं में अपने को पूरा सबसे ऊपर में रखना चाहते हैं। उसको पता नहीं है सीपी सिंह को, हम जानते हैं ना, पिस्का मोड़ में ईटा बालू छड़ इन्होंने चोरी करके सीमेंट वगैरह बेचता था। वो सीपी सिंह सोनिया गांधी जैसे नेता को वो ही बताएगा, उसके बारे कहने कहीं रखता है। आदरणीय राहुल गांधी बोलता है, अरे सीपी सिंह जी, आप माननीय विधायक हैं, 4 बार 5 का विधायक रहे हैं। अरे इस तरह का भाषा कम से कम आपका मुंह से नहीं निकालना चाहिए। वहीं रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। रांची पुलिस ने रामपुर के पास एक अवैध शराब लदा कंटेनर बरामद किया। कंटेनर का चालक और खलासी मौके से फरार हो गए। पुलिस के अनुसार अवैध शराब को बिहार ले जाया जा रहा था। थानेदार मनोज कुमार ने बताया कि जांच जारी है। फरार आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी हो रही है। न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि नामकुम इलाके में पुलिस के द्वारा एक शराब से भरे हुए कंटेनर को पकड़ा गया है, जिसमें कि अवैध शराब जो है वो लदी हुई है। जो जानकारी है उसके अनुसार ये शराब जो है वो पंजाब से आ रही थी और इसे बिहार जाना था। हालांकि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस पूरे कंटेनर को जो है वो जब्त किया है। हालांकि इसमें कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। गुप्त सूचना के आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई है और मामले में जो जानकारियां हैं उसे इकट्ठा करने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और वहीं पतरातू थाना प्रभारी पर एक मीट दुकानदार को झूठे केस में फंसाने के आरोप लगने के बाद मामले ने तूल पकड़ ली, जिस पर अब रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने बयान दिया है। सभी आरोपों को खारिज कर दिया। एसपी अजय कुमार ने कहा कि वॉलीबॉल मामले में मारपीट के बाद इन लोगों को हथियार के साथ पकड़ा गया था। गिरफ्तार दुकानदार का संबंध पुलिस ने पांडे गिरोह के साथ बताया है। रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने यह साफ किया कि मामले की निष्पक्ष रूप से जांच हो रही है। इस मुद्दे ने राजनीतिक रूप भी ले लिया है।
जो भी मामला था इसमें पुलिस के द्वारा जब मारपीट को वॉलीबॉल के खेल को लेकर जब मारपीट की घटना हुई और उस घटना को लेकर थाने में मामला आया, तब थाने के संज्ञान में आया और थाना जब इस पे आगे बढ़ा तो उसमें पांडे गिरोह के कई सदस्य साथ में पकड़े गए हैं और इसमें कहीं से भी किसी प्रकार का जो चीज़ें आ रही कि थाना प्रभारी के द्वारा किसी प्रकार से मीट को लेकर और अन्य चीज़ों को लेकर ये किया जा रहा था, वो लोकल लोगों से भी देखा जा सकता है कि थाना में अगर इस प्रकार की इससे पहले तो कभी भी ये मामला संज्ञान में नहीं आया है और कभी भी नॉलेज में नहीं आया है। इस संबंध में वॉलीबॉल के खेल को लेकर यह घटना स्टार्ट हुआ था और उसी संदर्भ में गिरफ्तारी की गई थी। और वहीं झारखंड में ट्रक ड्राइवर से अवैध वसूली को लेकर बाबूलाल मरांडी के सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो पर एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है। मामला फेमस यूट्यूबर ट्रक ड्राइवर राजेश रवानी से जुड़ा है, जिन्होंने अपना वीडियो झारखंड की सीमा में प्रवेश करने के बाद खुद के साथ की जा रही अवैध वसूली को लेकर पूरा वीडियो तैयार किया। बाबूलाल मरांडी ने अपने एक पोस्ट पर इस वीडियो को शेयर कर सीधे मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। इस वीडियो ने सियासी पारा हाई कर दिया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। दुर्भाग्य है कि जब वो झारखंड एंटर करते हैं तो उन्हें वसूली जैसे मतलब झारखंड के जमीन को खोखला करने वाले दर्दनाक सच का सामना करना पड़ता है और उनसे वसूली की जाती है और ये वसूली का पैसा कहाँ जाता है? सीधा झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस के जेब में जाता है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने जो यूट्यूबर का ट्वीट किया है कि झारखंड में भारी वाहनों के प्रवेश पर अवैध वसूली की जा रही है, मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने जिला प्रशासन को ऐसे कदम उठाने वाले के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि सरकार इस मामले पर संजीदा है और सख्त कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। ये सब प्रक्रिया जो है, जो इस राज्य में नींव रखी गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, ये पिछले 17 वर्षों का जो दाग है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन नेता प्रतिपक्ष किसी भी मामले में राजनीति करने से बाज नहीं आता। और चलिए बात घाटशिला उपचुनाव की करते हैं। उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार भले ही थम चुका हो, लेकिन सियासी बयानबाजी अभी भी जारी है। उपचुनाव के प्रचार के अंतिम दिन पूर्व सीएम चंपाई सोरेन मीडिया के सामने रोते हुए नजर आए, जिसको लेकर सियासत ने तूल पकड़ लिया। बीजेपी ने इसे आदिवासी अस्मिता को ठेस पहुंचाने वाली बात बताई। जनता इस अपमान का बदला जरूर लेगी, इसका दावा भी किया। वहीं कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए चंपाई को खुद ही उनकी हालत के लिए जिम्मेदार बता दिया। वहीं जेएमएम ने चंपाई के आंसू को स्क्रिप्टेड आंसू बताया है। मुख्यमंत्री जी ने भाषा की मर्यादा तोड़ दी, और भाषा की मर्यादा तो साइकोलॉजिस्ट जॉन और मिलर कहते हैं तभी टूटती है जब आदमी हताश और निराशा में होता है। तो घाटशिला में जो कुछ भी हुआ, सारी मर्यादाएं तोड़ दी। बैल कहना एक आदिवासी के बेटे को, मुझे लगता है घोर अपमान था और जनता वोट की चोट से इसका बदला लेगी। चंपाई सोरेन जी को कोई और किसी ने अपमानित नहीं किया। चंपाई सोरेन जी स्वयं अपने आप को अपमानित करने का काम किया है। चंपाई सोरेन जी संघर्षों के उपज थे, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने उन दिनों को भी उन्होंने भुलवा दिया जो उन्होंने गुरुजी के संघर्षों को याद नहीं रख पाया। तो अपमानित स्वयं चंपाई सोरेन जी ने अपने आप को किया है। चंपाई सोरेन जी को किसी ने अपमानित नहीं किया है। देखिए, चंपाई सोरेन के आंसू भाजपा के द्वारा स्क्रिप्टेड आंसू है, उनके द्वारा नरेटेड आंसू है। चंपाई सोरेन जी को उस वक्त रोना चाहिए था जब उन्होंने कोल्हान के लोगों के पीठ में खंजर भोंका था, जब उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के पीठ में खंजर भोंका था, जब उन्होंने हेमंत सोरेन जी को धोखा दिया था, जिन्होंने उनको सबसे बड़ा पद मुख्यमंत्री का दिया, तब उनके आंसू नहीं निकले। वो उन्होंने गुरुजी का जब देहांत हुआ तो वो मिलने तक नहीं गए, तब उनके आंसू नहीं निकले। ये ढोंग है और इस ढोंग का जवाब घाटशिला की जनता देने जा रही। और वहीं घाटशिला उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। कल 13 प्रत्याशियों की किस्मत पर 300 बूथों पर घाटशिला की जनता मतदान करेगी। आज सभी मतदान कर्मियों को ईवीएम के साथ घाटशिला बूथ पर रवाना किया गया। कई मॉडल बूथ तैयार किए गए हैं। 3 पिंक बूथ महिलाओं के लिए तैयार किए गए हैं और इसके साथ ही विकलांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए भी व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन ने 51 गाड़ियों की व्यवस्था की
और गाड़ी के माध्यम से वोटर्स को बूथ तक पहुंचाया जाएगा। और ईवीएम वीवीपैट सभी ने ले लिया है और सबकी जांच चल रही है और बहुत जल्दी ही सभी अपने अपने पोलिंग स्टेशन के लिए डिस्पैच हो जाएंगे। अभी हमने सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की ब्रीफिंग भी कंप्लीट कर ली है, साथ ही माइक्रो ऑब्जर्वर्स की ब्रीफिंग भी ऑब्जर्वर मैम ने कर ली है और सभी जो तैयारियां हैं चुनाव के लिए, एक मतदान के लिए, फ्री फेयर और पीसफुल मतदान के लिए, वो पूर्ण कर ली गई है। तो सभी घाटशिला निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से हमारी यही अपील है कि भारी संख्या में कल अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें। निष्पक्ष और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हम लोग को बाहर से 10 बटालियन CAPF की मिली है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की मिली है। इसके अलावा भी मुख्यालय से फोर्सेस मिली है, जिसको सभी जो पोलिंग बूथ्स हैं उनकी सेंसिटिविटी का असेसमेंट करके सेंसिटिविटी के अनुसार फोर्सेस को लगाया गया है। यहाँ पर आज डिस्पैच का कार्यक्रम चल रहा है और सभी पोलिंग पार्टीज के साथ फोर्सेस दी गई हैं जो सुरक्षित उनको यहाँ से डिस्पैच सेंटर से उनके पोलिंग बूथ पर ले जाएगी और उसके बाद आज रात ये लोग पोलिंग बूथ पर ही स्टे करेंगे और कल फिर शांतिपूर्वक तरीके से इलेक्शन करा के इनको वापस यहीं पर रिसीविंग सेंटर में कोऑपरेटिव कॉलेज में लेके आया जाएगा। और चलिए इस खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।